अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 3 मिनट का यह वीडियो किसी बच्चे की पूरी सोच बदल सकता है, तो क्या आप अंत तक इसे देखेंगे? क्योंकि आज आप देखेंगे डर कैसे हिम्मत में बदलता है और एक साधारण सा बच्चा कैसे अपने भीतर छिपे योद्धा को पहचानता है। एडवेंचर गेम का माहौल अब और भी जीवंत हो चुका था। इसी बीच नॉर्थ ईस्ट एडवेंचर ऑर्गेनाइजेशन के अनुभवी ट्रेनर्स ने विद्यार्थियों को एडवेंचर की असली दुनिया से परिचित कराना शुरू किया। उन्होंने बच्चों को अलग अलग सुरक्षा उपकरणों के बारे में विस्तार से बताया। कौन सी रस्सी किस काम आती है, हार्नेस कैसे पहना जाता है, कैरेबिनर की सही तरीके से कैसे लॉक किया जाता है, किस परिस्थिति में कौन सा उपकरण इस्तेमाल करना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण, हर गतिविधि से पहले सुरक्षा नियमों का पालन क्यों आवश्यक है। याद रखिए, एडवेंचर में ताकत से पहले ज्ञान काम आता है और उत्साह से पहले सुरक्षा। बच्चे पूरे ध्यान से सारी चीज बारीकी से सीख रहे थे। जीवन का भी यही नियम है, जो सीखने के लिए इकट्ठा होता है, झुकता है, वही आगे चलकर सबसे ऊंचा उठता है। अब बारी थी उस गतिविधि की जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। दो मजबूत पेड़ों के बीच एक मोटी रस्सी बांधी गई और शुरू हुआ मंकी क्रॉलिंग। एक एक करके विद्यार्थियों को मौका दिया गया। कुछ बच्चे बिना किसी डर के रस्सी पर चढ़े और पूरे आत्मविश्वास के साथ आसानी से आगे बढ़ गए। लेकिन कुछ विद्यार्थियों के लिए यह चुनौती आसान नहीं थी। किसी का संतुलन बिगड़ रहा था, किसी के हाथ थक रहे थे और किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन जीत हमेशा ताकतवर की नहीं होती। जीत उसकी होती है जो हार मानने से इनकार कर देता है। ट्रेनर्स लगातार उनका उत्साह बढ़ा रहे थे, दोस्त तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ा रहे थे, और कुछ ही पलों बाद वही बच्चे जो शुरुआत में डर रहे थे, मुस्कुराते हुए रस्सी के दूसरे छोर तक पहुंच ही गए। यही तो है एडवेंचर की असली ताकत। यह केवल शरीर को मजबूत नहीं बनाता, यह मन को निडर बनाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, धैर्य सिखाता है, टीम वर्क की भावना विकसित करता है और सबसे महत्वपूर्ण, बच्चों को अपने डर का सामना करना सिखाता है। इसीलिए हर माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को ऐसी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। किताबें ज्ञान देती है, लेकिन ऐसे अनुभव जीवन जीने की कला सिखाते हैं। जब बच्चे घर की आरामदायक दुनिया से बाहर निकलते हैं, तभी वे चुनौतियों का सामना करना, निर्णय लेना और अपने पैरों पर खड़ा होना सीखते हैं। अब समय हो चुका था थोड़ा विश्राम का। दोपहर के भोजन में बच्चों को ब्रेड, जैम, दो केले और जूस दिया गया। सभी विद्यार्थी पेड़ों की ठंडी छाया में एक साथ बैठकर भोजन का आनंद लेने लगे। बाहर गर्मी अपने चरम पर थी, लेकिन इस गेम की घनी हरियाली और सैकड़ों पेड़ों ने पूरे वातावरण को आश्चर्यजनक रूप से ठंडा और सुकून भरा बना दिया था। घर से दूर, प्रकृति के बीच, दोस्तों के साथ बैठकर साधारण सा भोजन भी एक अनमोल याद बन जाता है। कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत खुशियां 5 स्टार होटलों में नहीं दोस्तों, बल्कि मिट्टी की खुशबू, पेड़ों की छांव और सच्ची दोस्ती के बीच मिलती है। लेकिन दोस्तों, रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है। लंच के बाद बच्चों का इंतजार कर